Good morning, students. Today I will teach you fifth chapter of history, which is When People Rebel, 1857 and after. जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको एक आवश्यक सूचना बता दें कि कोविड-19 यानी कोरोना के कारण सीबीएसई ने 30% कोर्स रिमूव कर दिया है, यानी कम कर दिया है, जिसके कारण आपको चौथा चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है। चौथा चैप्टर आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है, इसीलिए मैं पांचवा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आगे भी कई चैप्टर रिमूव किया। पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियाँ और लोग। In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों को पढ़ा। किंग्स, क्वींस, peasants, landlords, tribal soldiers were all affected in different ways. इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। You have also seen how people resist policies and action that harm their interests or go against their sentiments. आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। नवाब लूज देयर पावर, नवाबों की छिनती सत्ता। सिंस द मेड इन 18th century and Rajas had seen their power erode, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। They had gradually lost their authority and honor. उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। Resident had been stationed in many courts. बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenue and territories taken away by states. स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थीं कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले।
Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एक्सटेंडेड इन 1801। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। A subsidiary alliance was imposed on अवध और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। And in 1857 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो यानी बच्चों, अवध की रियासत जो थी अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने को भी पूरी योजना बना ली। The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company in 1849. कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर would be the last Mughal king, and after his death none of his descendants would be recognized as king, they would just be called princes. 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे
उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। द पीजेंट्स एंड सिपाहीज, किसान और सिपाही। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से भी निकलती जा रही थी। यानी उनकी जो पीछे के लोग थे, जो जमीन छोड़ के गए थे, उन लोगों से हाथ से निकलती जा रही थी। द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हार्ड रीजंस फॉर डिस्काउंट। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। They were unhappy about their pay, allowances and conditions of service. वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, so they agreed to go by the land routes. जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। They were severely punished, and since the issue did not die down in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. उन्हें जमीन के रास्ते में से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे।
Many of them were peasant and had families living in the village, so the anger of the peasant quickly spread among the sepoys. बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, सुधारों पर प्रतिक्रिया। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है और सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए education was actively promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even on land and property. अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। In 1850 a new law was passed to make conversion to Christian easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्राविधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। A mutiny becomes a popular rebellion. सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। Through struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state break down. यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द enemy at the same time.
बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। फॉर सच ए सोल्यूशन टू डेवलप्ड पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। Such a situation developed in the northern parts of India in 1857। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। After 100 years of conquest administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। सिपाहीज mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of societies rose up a rebellion। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। Some regard it as a biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere world। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। थैंक यू।